आजकल समाज में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ती जा रही है कि नहीं? हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत टॉक्सिक होती जा रही है। आप में से कितने लोग इसके साथ सहमत हैं? कितने सारे लोग टॉक्सिक हैं, नहीं? तो आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी कोई वो एक टॉक्सिक इंसान ज़रूर होगा जिसको सोच के अभी आपके इमोशंस में बॉयल आ रहा है कि हाँ, ये कितना टॉक्सिक है। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान भी ये वीडियो या कोई और, क्योंकि टॉक्सिसिटी पे तो आजकल बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, कोई और वीडियो या ये वाला वीडियो देख रहा हो आपको दिमाग में रख के। क्योंकि सच यही है कि जिसे हम टॉक्सिक समझते हैं उसके लिए भी हम बहुत टॉक्सिक हैं। अगर मैं किसी को सोच रही हूँ कि वो बहुत टॉक्सिक इंसान है, उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ी टॉक्सिसिटी घोली है, तो वो भी यही सोच रहा है कि मैं उसके लिए बहुत टॉक्सिक हूँ और मैंने उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब किया है। हम सब एक दूसरे के लिए टॉक्सिक ही तो हैं। टॉक्सिसिटी कहाँ से बढ़ रही है? यहीं से तो बढ़ रही है, हम सब में से तो बढ़ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर इन लॉ बड़ी टॉक्सिक हैं, बड़ी ख़राब हैं, नार्सिसिस्ट हैं, तो वो सोचती हैं कि आप बहुत ख़राब हो, आप बहुत टॉक्सिक हो, उनकी ज़िंदगी में आके आपने उनका बेटा छीन लिया, वो ये सब आपके लिए सोच रही हैं जो सब आप सोच रहे हो। हम सब एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हैं। इसी तरह सोसाइटी टॉक्सिक होती जा रही है, हर कोई टॉक्सिक है। लेकिन बात यह है कि दूसरे को टॉक्सिक लेबल करना बड़ा आसान होता है। ये कह देना कि ये इंसान टॉक्सिक है, इसने मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब कर दिया, ये इंसान बहुत बेकार है, ये मुझे गैस लाइट करता है, ये नार्सिसिस्ट है। ये सबसे इजी होता है और इसीलिए इतना कंटेंट नार्सिसिज्म पे, इतना कंटेंट टॉक्सिसिटी पे बन रहा है। मैंने सबसे पहले नार्सिसिज्म पे वीडियो देखे थे डॉक्टर रामनी के, और मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी लाइफ में टॉक्सिक थे ध्यान आया और मैंने बहुत डिटेल में देखा। और इट्स लाइक एक एडिक्शन हो जाता है, और जानते हैं नार्सिसिस्ट कैसा है, ये है। बट देन आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, हर वक्त ऐसा लग रहा है कि वो ख़राब है। और अगर आप डीप जाके देखोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो आप समझोगे कि वो भी कोई आपके लिए बहुत फूल मालाएं नहीं चढ़ाने को तैयार है। वो भी यही सोच रहा है कि आप इतने ख़राब हो। वो भी अपने मन में आपको नार्सिसिस्ट ही लेबल कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल रिश्ता ठीक नहीं है ना। हम जहाँ पे आ गए हैं वहाँ पे हम सिर्फ बुराई ही देखने को मजबूर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमको वही ज़्यादा शावर करता है, वही कंटेंट बार बार आता है। आप एक किसी का नार्सिसिज्म पे देखोगे, आपको 10 और सजेशन आ जाएंगे। मैंने खुद इस चैनल पे कुछ नार्सिसिज्म के ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन जिन लोगों ने वो देखे होंगे, अगर आप में से किसी ने देखे नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हर वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो भी नार्सिसिस्ट मदर पे थे, नार्सिसिस्टिक और भी जो पर्सनालिटी, मदर मोस्टली था और मदर इन लॉ पे था, कि वो ऐसी क्यों हैं, क्यों इंसान ऐसा हो गया। हमारी लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, जिन मुश्किलों से हम डील करते हैं, दे कैन आइदर मेक अस बेटर और बिटर। सो हाफ ऑफ अस हैव चोजन टू बी बिटर रादर देन बिकमिंग बेटर। मैंने बड़े डिटेल में रीज़न समझाया कि एक माँ नार्सिसिस्ट क्यों हो गई, एक मदर इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ को तो सब टॉक्सिक बोल रहे हैं ना। बहुत कम लोग होंगे जो आके कहेंगे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लेडीज़ परेशान हैं, और क्योंकि गुलाबी लाइफ पे ज़्यादा लेडीज़ ही हैं व्यूअर्स, तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक आपकी लाइफ में कौन है? आपकी मदर इन लॉ, आपकी ननंद, जेठानी, देवरानी, आपकी मदर। आपके ज़िंदगी में ज़्यादा लेडीज़ ही हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनसे आप परेशान हो। ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है ओवरऑल, ये लेडीज़ में ही बढ़ रही है। विमेन आर बिकमिंग मोर टॉक्सिक बिकॉज विमेन गो थ्रू अ लॉट। उनकी ज़िंदगी में फिज़िकली शुरू से थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा ही रहता है। बहुत कम उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, दैट बिकम्स अ पेन। वो इतना सारा पीरियड क्रैम्प्स, चाइल्ड बर्थ में लेबर पेन, ब्रेस्ट फीड, फिर मेनोपॉज। लेडीज़ बहुत चीज़ों से गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल टॉर्चर बहुत है उनके साथ। उसके साथ बहुत सारे और इश्यूज, इतने सारे चेंजेस। घर वो छोड़ के जाती हैं शादी के बाद, बच्चे उन्हीं को बड़े करने हैं। उसके साथ उनसे एक्सपेक्टेशन कि वो पैसा भी कमाए, गाड़ी भी चलाए, बहुत कुछ होता है। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन, वो नेगेटिविटी उनको बिटर बना देती है। एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे का साथ देने की जगह हम एक दूसरे के दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। विमेन आर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर। विमेन डोंट सपोर्ट विमेन। और ये पूरा गुलाबी लाइफ जो कम्युनिटी है, इसका मकसद है कि फाइनली आज रियलाइज़ करके एक औरत का साथ देना शुरू कर दे। विमेन मस्ट सपोर्ट विमेन।
आदमी हमको नहीं समझ सकते कि हम किस चीज़ से गुजरे हैं। आप सुन रहे हो, आदमियों को आप फॉलो कर रहे हो, जेंट्स को उनको गुरु जी बोलते हो, उनको आचार्य जी बोलते हो, उनको बाबा जी बोलते हो, जितने जेंट्स हैं उनको आपने ऊपर बिठाया हुआ है। क्यों? आपको लगता है लेडीज़ में दिमाग नहीं है, वो नहीं बता सकती, आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकती। एक औरत का दर्द एक औरत से बेहतर कोई कैसे समझ सकता है? पर आप जाके एक आदमी से सुनोगे कि ऐसा करो वैसा करो, एक औरत से नहीं सुनोगे। औरत औरत का साथ देती ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में जो अब ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर्स हों, व्लॉग्स वाले स्पेशली मैं कहूँगी, जो अपना घर वर ज़्यादा दिखाते हैं, उन लोगों के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा हेटरेड, इतने रूट, इतने नेस्टी कमेंट्स जो डाले जाते हैं वो लेडीज़ जाके डालती है। कहाँ से आती है इतनी नफ़रत और इतनी नेगेटिविटी? वहीं से जो जो कमियां हैं, जो जो देखा है, जहाँ जहाँ आपकी सोल पंक्चर हुई है, वहाँ आप जाके दूसरे के सामने गंदी गंदी बातें लिख देते हो। ये तो अपनी सास के साथ नहीं रहती, ये तो ऐसे ट्रीट नहीं करती। वुमेन जज कर रही है, वेरी जजमेंटल। हम ही नार्सिसिस्ट हैं, पर हम किसी और को तो बड़ी इजीली देख लेते हैं ना, किसी और की कमी, किसी और की टॉक्सिसिटी, किसी और का नार्सिसिज्म। अपने अंदर झांकने की कैपेबिलिटी हम में है नहीं, डेवलप नहीं की। जिनमें है वो लेडीज़ बड़ी सॉर्टेड है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो अच्छी बड़ी उम्र की औरत है और आपको उनके पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है, यू डोंट फील जज्ड, यू डोंट फील दैट शी इज़ जेलस ऑफ यू। वो सिर्फ प्यार बिखेरती हैं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया सही वक्त में, उन्होंने चूज़ किया कि मुझे दूसरी औरत से नफरत नहीं करनी। ये वही औरतें हैं जो बहू होते हुए इन पे अत्याचार हुए और उन्होंने तभी डिसाइड किया था मैं अपनी बहू के साथ ये नहीं करूँगी। वहीं आपको ज़्यादा वो मिलती हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा हम भी तो आए थे, हम भी छोड़ के आए थे, हमने एडजस्ट किया था, अब तुम भी करो। ज़्यादा वो ही हैं। लेकिन वो जो कुछ है ना, जिन्होंने अपने अंदर झांका, जिन्होंने दूसरे की टॉक्सिसिटी को ना देखकर अपने अंदर की टॉक्सिसिटी मिटाने की कोशिश की। हम सब में टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, हम सब में एंगर है, हम सब में जेलसी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको खुशी नहीं होती किसी दूसरे की तरक्की देख के, हम उस पर ध्यान दे के उसको बदल सकते हैं। मेरी फ्रेंड की जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, मुझे उससे देख के जेलसी हो रही है। वो वर्किंग है और मैं होम मेकर हूँ, तो मुझे उसको देख के बहुत बहुत जेलसी होती है कि क्यों ये अपने आप को समझ, मुझे उससे चिढ़ होती है। आई एम जेलस ऑफ हर, आई हैव नेगेटिव फीलिंग्स फॉर हर। मैं वर्किंग हूँ, वो होम मेकर है, तो क्या बकवास है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। मैं उसको ऐसा एटीट्यूड दिखाती हूँ कि मैं तो कोई बहुत स्पेशल हो, तुम तो बस ऐसे ही हो, घर ही संभाल रही हो, बच्चे पाल रही हो। मैंने अगर अपना वेट लॉस किया है तो मैं अपने आप को ज़्यादा दिखाऊंगी। अगर मैं ओवरवेट हूँ और कोई दूसरा पतला हो गया, मैं उससे सिर्फ जेलस हो जाऊंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि उसका कितना सेल्फ डिसिप्लिन लगा होगा, डाइट, एक्सरसाइज, वो सब नहीं मैं देखूंगी। मैं सिर्फ जेलस होती रहूंगी कि इसने वेट कैसे लूज कर लिया। अगर मेरे पास बेटी है और दूसरे का बेटा हो गया, तो मैं सिर्फ यही सोच के करती रहूंगी कि मेरे पास बेटी नहीं है। और अगर मेरे पास बेटा है तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी उसको नीचा दिखाने का कि उसके पास बेटा नहीं है। ये लेडीज़ ही कर रही हैं, आदमियों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने घुसते ही नहीं है। अगर उनके दिमाग में पोक नहीं किया जाए तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है, कौन सी हाउसवाइफ है, कौन होम मेकर है, कौन पतला है, इतना ध्यान नहीं देते। हम लेडीज़ ही एक दूसरे की तरफ खड़ी हैं पूरा मोर्चा लेके। हम टॉक्सिक होती जा रही हैं, अपनी टॉक्सिसिटी को ध्यान दो। जो आप बहुत मज़े आते हैं, चटकारे ले लेके लोग देखते हैं कि ये नार्सिसिस्ट, हाँ हाँ इनको छोड़ देना चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लिखा जाता है कि हाँ हाँ इनसे तो अलग हो जाना चाहिए, नार्सिसिस्ट आदमी को तो जेल में होना चाहिए। अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आपने जिसको चुना है या जिसके साथ आपका रिश्ता है, अफेयर है, दोस्ती है, अगर आप नहीं समझ पा रहे उसके ऑलरेडी कुछ अटपटे ट्रेट्स का, तो ये आपकी स्मार्टनेस की कमी भी तो है। आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, बुरा करते हैं। बड़े होके हम अपनी ज़िंदगी को जब ये समझ जाएंगे, डैमेज बहुत डीपली हो रहा है। मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रही कि टॉक्सिसिटी नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रही कि नार्सिसिज्म नहीं है, लेकिन हम भी तो स्मार्ट नहीं है कि हम जब नए लोगों से जुड़ते हैं तो हम उनकी टॉक्सिसिटी और नार्सिसिज्म को देखें। हम भी तो सिर्फ अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों की गुड लुक्स पर कि बस अच्छा लड़का है, हम नहीं नोटिस कर रहे कि वो कैसे बाकी लोगों को ट्रीट कर रहा है। उसके अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें हम इग्नोर करते हैं खुद, बिकॉज कुछ चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं।
गलती हमारी भी तो है। अगर कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, किसी ने हमारा एडवांटेज लिया, हमारे इमोशंस के साथ खेला, तो हम भी तो बेवकूफ़ थे ना। आई नो कि बहुत बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं होने के बावजूद भी अगर हम स्मार्ट हैं, अगर हम जिंदगी के बहुत दर्द को झेलकर बिटर होने की बजाय बेटर हुए हैं, तो हम अपनी अच्छाई से बुराई पे क्या विजय नहीं पा सकते। हमारे देश में दशहरा मनाया जाता है, और हमेशा जब हम हिंदी का एस्से लिखते थे, इंग्लिश का भी लिखते थे, दशहरा पे हमेशा आई रिमेंबर चाइल्डहुड में एस्से होता था, तो उसमें ना हमेशा एक मॉरल होता था, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। हिंदी में लिखते थे बुराई पर अच्छाई की विजय, ये लिखते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अच्छाई पर बुराई की विजय को प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि नार्सिसिस्ट ने मुझे बहुत डैमेज किया, इससे मेरा खराब कर दिया, तो हमने मतलब बुराई को जीतने दिया। हमारी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट अबाउट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल? अगर वो बहुत इविल है, मैंने माना लोग मॉन्स्टर्स है, मैंने तो खुद इस पे कंटेंट क्रिएट किया है कि बहुत लोग डैमेज कर देते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, बट मेरी अच्छाई का क्या? व्हाट अबाउट माई गुडनेस? द थिंग इज कि मैंने अपने टॉक्सिक ट्रेट्स भी तो ध्यान नहीं दिए। थोड़ी सी टॉक्सिसिटी उसकी थी, थोड़ी सी मेरी थी, मिलके बहुत ज़्यादा भी तो बढ़ गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि 100% उसका कसूर ना हो, अपना कसूर हम नहीं देखते ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। अपने अंदर झांकना, बुराई पर अच्छाई की विजय होनी चाहिए, अच्छाई पर बुराई की नहीं। हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हम ऐसे बुरे लोगों को, जिनको हम नार्सिसिस्ट कह रहे हैं, टॉक्सिक कह रहे हैं, अपने आप को रूइन करने दे रहे हैं। हम इतने स्मार्ट कब होंगे कि हम उन लोगों को इतना हक देंगे ही नहीं कि वो हमारा इतना ज़्यादा डैमेज करके चले जाएं। For that you have to know your toxic traits. इतना गुस्सा क्यों आता है, इतनी चिड़चिड़ क्यों होती है? एक आम प्रॉब्लम है लेडीज़ में, इस पर मैं पहले भी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, बड़े प्यारे वीडियोज़ हैं। अगर आप में से कोई लेडीज जो बहुत एंगर इश्यूज से डील करें, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस कि वाई विमेन हैव सो मच एंगर इश्यूज दीज डेज। हमने कभी ध्यान दिया कि इतना गुस्सा, इतनी चिड़चिड़ीपन, हर वक्त मूड खराब रहता है, चेहरा बना हुआ रहता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, क्यों है? क्यों लेडीज़ में इतना है? कभी ध्यान दिया है कि ये चीज़ें जो हमारे साथ हुई ज़िंदगी में, वो जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा था, एक रात में अपना घर छोड़ के एक अजनबी परिवार में आके आप रहने लगे, आपका खान पान, उठना बैठना, रहन सहन सब बदल गया, उससे कुछ टूटा था अंदर। लेबर पेन में कुछ टूटा था अंदर। जब पोस्टमार्टम हुआ ना, जब बच्चे को बड़ा कर रहे थे ये दिखा कर कि हाँ ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन अंदर तकलीफ हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये नन्ही सी जान से मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, मुझे फील क्यों नहीं हो रहा, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फीलिंग तो नहीं है, मुझे सिर्फ इस वक्त इरिटेशन हो रही है। तब कुछ टूटा था अंदर, हर बार कुछ टूटा था। उस वजह से गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत ज़्यादा खुंदक है, नफ़रत है, जेलसी है, हेट्रेड, ईर्ष्या, द्वेष, सारी फीलिंग्स हैं हमारे अंदर। और हम ही लोग कल को बनेंगी सासें और हम अपनी बहुओं का जीना हराम कर देंगे। वही जो पीछे होता आ रहा है, सास खराब है, ननंद को भी जेलसी है, जेठानी को भी है कि इसको तो बहुत एडवांटेज है देवरानी को, माँ को चिढ़ है अपनी बेटी को देख कर कि इसमें तो मुझसे ज़्यादा स्किल्स है, मैं तो सिर्फ घर का खाना बनाती थी तो केक भी बेक करती है, तो मुझसे हाइट भी निकल गई अच्छी, मैं तो इतनी मोटी रह गई, इसने तो अपना वेट मेंटेन किया। माँ खुश नहीं है बेटी को देख कर, इसका पति तो इसकी बड़ी ध्यान रखता है, इसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है, तुम्हारे पापा ने तो आज तक चाय का एक कप नहीं पिलाया। ये फीलिंग्स हैं, ट्रूली हैं, विमेन में है। पर क्या कभी ध्यान दिया है, अपने अंदर झांकने की कोशिश की है कि मेरे क्या टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं? इसलिए मैंने रियल लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करना आजकल शुरू किया है कि आप भी समझ पाओ कि इन्हीं में से कोई कहानी आपकी हो सकती है। रियल, बिल्कुल रियल किस्से कहानी आपसे मैं शेयर करती हूँ ताकि आप कहीं अपने लाइफ के सोल्यूशन तक पहुँच जाओ। हम सब मोर और लेस सिमिलर प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेडीज़ स्पेशली। लेडीज़ की वही कहानी है, सबकी वही ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, हम उसी से डील कर रहे हैं। सोल्यूशन ये है कि हम एक दूसरे का साथ दें। दूसरे को टॉक्सिक कहने से पहले अपने टॉक्सिक ट्रेट्स एक बार देखें कि मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों आ रही है, जब उसने लाइफ में कुछ अचीव किया तो मुझे खुशी क्यों नहीं हुई। मैं तो उसे अपनी सहेली कहती हूँ। नहीं ध्यान देते ना इन चीज़ों पे, मेरा सब ठीक है उसका सब खराब है, क्योंकि वो बहुत आसान है। दूसरे को बुरा कहना, टॉक्सिक कहना आसान है, टॉक्सिक हम ही हैं। चूज़ करो, बिटर होना है, बेटर होना है।
जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कोई नहीं कर सकते। कितना पैसा कमा लो, 10,000 की लिपस्टिक ले लो, 2 लाख का पर्स ले लो, महंगे से महंगे जूते ले लो, जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करोगे वही आपके साथ बहुत लंबे समय तक जाएगी। हर चीज़ का रूट आपकी इनसिक्योरिटी है कोई ना कोई अंदर। लेडीज़ में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको बड़ा ही इन्फीरियोरिटी के साथ किया जाता है। बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, मेरा आदमी किसी और के साथ अफेयर ना कर ले, सास देवरानी को इम्पोर्टेंस देती है मुझे नहीं देती, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है जिससे पैदा होती है जेलसी, जिससे हम एक दूसरे को जज करते हैं। हम विमेन वी जज ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा। आप देख लो किसी के कमेंट सेक्शन, जहाँ लेडी कोई कंटेंट क्रिएट करे हो, लेडीज़ ही घृणात्मक कमेंट्स करती हैं। दिस इज़ योर टॉक्सिक ट्रेट। बहुत सारे ऐसे रील्स, ऐसे बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऐसे कुछ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है क्या कर रही है लेडीज़, आई फील अशेम्ड, बट मैं जाके वहाँ पे कभी कोई गंदा कमेंट, मैं उसको वही बंद कर देती हूँ। दैट्स द मोस्ट सिंपल वे। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, किसी का तरीका अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ जाके नफरत भरी लाइन लिखने से अच्छा आप उसको देखो ही मत। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन वो टॉक्सिसिटी इतनी बिल्डअप हो गई है कि जब तक उसको गाली नहीं देंगे चैन नहीं मिलेगा। दिस इज योर टॉक्सिक ट्रेट। नोटिस योर टॉक्सिक ट्रेट्स माय डियर लेडीज। अपने पे ध्यान दो। हम ही समाज हैं, हम ही सोसाइटी हैं, हम ही टॉक्सिक हैं। इतने स्मार्ट बनो कि डिफ्रेंशिएट कर सको गुड और ईवल में। जब नए लोगों से मिलो, बॉयफ्रेंड बनाओ, सहेलियां बनाओ, नोटिस करो। स्मार्टनेस इतनी आप में होनी चाहिए। हम चीज़ों को इग्नोर कर देते कि छोड़ इस बात को, नहीं, जिसके साथ आपने लंबे समय तक रहना है, पूरी ज़िंदगी बितानी है, उसके लिए आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है। स्मार्ट कैसे बनना है, कैपेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करना है, मेरे कोर्सेज चलते हैं स्किलफिडेंट एकेडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्राइमरी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ब्लेंड है, हीलिंग, वो सब करके हम स्मार्ट इंसान कैसे बने, स्मार्टनेस कोर्सेज चलते हैं, रेगुलर बैचेस रहते हैं। आप 1-on-1 सेशन में इंटरेस्टेड हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट होल थिंग, बट दैट इज समथिंग, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस करके सिलेक्टिव हो जाओ। ऐसे कौन से लोगों को आप देखना चाहते हो जहां आपको स्कोप लगता है, आपको बेहतरी की तरफ ले जा रहा है, उसमें बड़ी फॉलोअरशिप की जरूरत नहीं है। स्टॉप फॉलोइंग अ लॉट ऑफ मेन डोंट नो। आदमी नहीं जानते, वो कितनी कोशिश करे। आदमी का जीवन एक औरत के जीवन से बहुत अलग है। क्यों एक फीमेल गुरु नहीं हो सकती? क्यों एक औरत को ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए ये सही है? क्यों एक औरत बात नहीं कर सकती अबाउट चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज, पीरियड्स, आपकी जेलसी की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, बिकमिंग बेटर और बेटर, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? व्हाई नॉट अ फीमेल? क्योंकि हम फीमेल की सुनते नहीं हैं, हम खुद ही नहीं समझते कि ये मुझे बताएगी। लेकिन एक आदमी बताता है तो हाँ हम सुन लेते हैं, क्योंकि अभी भी पेट्रियार्की ही चल रही है। हमको लगता है आदमी का बताया सही है, औरत बताएगी तो बेवकूफ़ है। औरत का साथ नहीं देती। लेडीज़ फॉलो मोर विमेन प्लीज़। जो औरतें कंटेंट क्रिएट कर रही हैं सेम जोन में, सपोर्ट देम। दैट्स वन ऑफ योर टॉक्सिक ट्रेट्स कि आप एक आदमी को सुन लेते हो, वो मेनोपॉज बता रहा है, वो बता रहा है कि औरत में चिड़चिड़ है, आप सुन लेते हो। एक औरत बताती है तो आप नहीं सुनना चाहते, आप ही औरत को केपेबल नहीं समझते। विमेन हम ही टॉक्सिक हैं। हम खुद, मैं, आप जो देख रहे हैं, जिससे शेयर कर रहे हैं, हम ही टॉक्सिक हैं। हम ही समाज हैं, हम ही सोसाइटी हैं। हमको ही पेट्रियार्की को ख़त्म करना है। एज वुमेन वी मस्ट सपोर्ट विमेन। हमको औरतों का साथ देना होगा, ये टॉक्सिसिटी वाइप आउट हो जाएगी। हम ऐड कर रहे हैं बहुत सारी टॉक्सिसिटी। औरत को हम गाली देते हैं कमेंट में, जाके आदमी को फॉलो करते हैं। आदमी हमको बता रहे हैं कि लेडीज़ को ना पीरियड्स होते हैं। शेम ऑन अस कि हमको एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है जिसको एक दिन भी क्रैम्प नहीं आया पेट में, वो हमको बताता है कि उनको 3 दिन पीरियड होते हैं ब्लड। जिसको नहीं पता कि पैड लगाने के बाद रैशेज होते हैं, जिसको नहीं पता कि गर्मी में कुछ अलग तरह से पीरियड्स प्ले करते हैं, सर्दी में कुछ अलग तरह से, जिसको नहीं पता माइग्रेन हेडेक कैसे होते हैं, वो हमको बता रहे हैं इस बारे में। क्योंकि हमको लेडीज से सुनना नहीं, क्योंकि हमें औरत का साथ नहीं देना। वही सास बहू, वही ननद जेठानी देवरानी, वही भाभी, वही रिश्ते, बिल्कुल सेम। We don't follow women because we don't want to support them, because we are jealous of them. ये कौन होती है बताने वाली?
आदमी आदमी को फॉलो कर रहे हैं, औरतें भी आदमी को फॉलो कर रही हैं। उनको हमने टॉप लीडर्स बना दिया है, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स बना दिया है, क्योंकि हम औरतों के साथ खुश नहीं हैं। चूज टू बी बेटर। हो गई बिटरनेस, जब तक नहीं समझ में आया था तब तक ठीक है, आज समझ आ रहा है तो बिटर होना बंद कर दो। अगर नहीं कोई लेडी अच्छी लग रही तो देखो मत, गाली मत देकर जाओ। नो योर टॉक्सिसिटी, किल योर टॉक्सिसिटी। आप वाइप आउट कर सकते हो एक एक ट्रेट को। एंगर पे काम किया जा सकता है, जेलसी पे किया जाता है, अनहैप्पीनेस पे किया जाता है, जो भी फीलिंग हमको बिटरनेस वाली है काम किया जा सकता है। देयर आर प्रोग्राम्स, देयर आर कोर्सेज, यू कैन डू योर सेल्फ वर्क, प्लस बस यू जस्ट हैव टू चूज टू डू दैट। अपनी टॉक्सिसिटी पहचानो। देख लिया अब आपने, बहुत देख लिया लोग कैसे टॉक्सिक है, कैसे गैसलाइट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इसकी डिटेल में मत घुसो। पे अटेंशन टू योर सेल्फ। अकेले आए हो, अकेले जाना है, जर्नी आपकी, ये सर्कल आपका कंप्लीट होगा। पे अटेंशन टू योर टॉक्सिसिटी, दैट्स द मैसेज फॉर टुडे। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपने टॉक्सिक ट्रेट्स पहचानते रहिए, ताकि हम जिंदगी में गुलाबी रंग को आने की जगह दे सकें। नमस्कार।